गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम से हम आपको स्वागत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि परमेश्वर आपको समझ दे और आशीष दे। आइए हम आपके लिए आज फिर से परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे और जानेंगे परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करता है। तो आज मैं जकरिया की किताब पढ़ने जा रहा हूँ जो पुराना नियम की है, और उसका 1 अध्याय का 6 पद तक पढ़ेंगे कि परमेश्वर क्या बताना चाहता है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है, परमेश्वर की ओर लौटने का आह्वान। परमेश्वर हर व्यक्तियों को लौटने के लिए एक अवसर और मौका देता है, आह्वान देता है। आगे लिखा, दारा राजा के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकरिया भविष्यद्वक्ता के पास, जो बेरहा का पुत्र और यहो का पोता था, यहोवा का यह वचन पहुँचा। मेरे प्रियो, एक एक बातें को आपको बताएंगे। यहाँ जो है दारा राजा के 8वें महीने, दारा राजा उस समय राज कर रहा था और 8वें महीने हो चुका था, और उसमें एक जकरिया नाम का भविष्यद्वक्ता था जिससे परमेश्वर बातचीत करता था। और वो, उसका जो पिता का नाम है बेरेक्याह का पुत्र था, और उसका दादा का नाम यहो का पोता था। यहो का पोता था। यहोवा का यह वचन पहुंचा, यहोवा का वचन जकरिया के पास पहुंचा कि जाओ और लोगों को बताओ। और क्या लिखा है दूसरा पद में, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, यहोवा तुम लोगों के पुरखों से बहुत ही क्रोधित हुआ था। यहोवा क्या हुआ था उस समय के लोगों से, और जो जकरिया के पुरखों थे उनसे बहुत क्रोधित हुआ था। क्यों क्रोधित हुआ था? क्योंकि उनकी चाल बहुत बिगड़ गया था। आज भी अगर हमारी चाल बिगड़ी है, हमारी स्वभाव बिगड़ी है, तो कहीं ना कहीं जीवित परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर हमारी चाल से क्या बोलता है, क्रोधित होता है। तो अपनी चाल को हमें ठीक रखना है। आगे मेरे प्रियो पढ़ेंगे, इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं के यहोवा यूँ कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं की यहोवा के यही वचन है। मेरे प्रियो, एक एक बातों को आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे जो लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, जकरिया को बोला जाके उन लोगों को बता। और जकरिया आके बताता है, क्या बताता है? क्या हुआ कि बोलता है, यहोवा तुम मेरी ओर फिरो। आज जितने लोग हैं जो बुराई में हैं, पाप में, उनको बोलता है मेरी ओर फिरो, तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। क्यों? क्योंकि लिखा है, सेनाओं के यहोवा यूँ कहता है, सेनाओं के यहोवा खुद कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो। और यहोवा की यही बानी है, बार बार यहोवा खुद बोलता है कि ये मेरी बानी है कि तुम मेरी ओर फिरो, बुरे कामों को छोड़ो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें माफ़ करूंगा। और बोलता है, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, और मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं की यहोवा की यही वचन है। हमें अपने अपराधों को छोड़कर, इस समय के लोगों ने क्या किया था, बहुत अपराध कर रहे थे, इसलिए यहोवा ने उनको जकरिया के द्वारा बताया, और ये लोग कहीं ना कहीं माने और उनको परमेश्वर माफ़ करता है। तो हमें भी अपने बुरे कामों को छोड़ना है और अपनी मनों को फिराना है, यीशु के पास आना है, यहोवा के पास आना है, अपने बुरे कार्यों को छोड़ देना है, और छोड़ने के कारण हम पर आशीर्वाद और अनुग्रह होगा। आगे लिखा है मेरे प्रियो इस प्रकार, अपने पुरखों के समान ना बनो। इन जो जकरिया के पुरख थे, उस समय के लोग थे, बहुत अत्यंत बुरे थे, यहोवा के विरोध में चलते थे। तो हमें यहोवा के विरोध में नहीं चलना है, अपने पुरखों के समान नहीं बनना है। तो और लिखा, उससे तो पूर्व काल के भविष्यद्वक्ता यह पुकार कर कहते थे, सेनाओं के यहोवा यूँ कहता है, अपने बुरे मार्ग से और अपने बुरे कामों से फिरो। परंतु उन्होंने ना तो सुना और ना मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यही बानी है। देखें मेरे प्रियो, भविष्यद्वक्ता जो थे उन सबको, उन समय के लोगों को पुकार कर बोलते थे कि ये काम छोड़ दो, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। तो एक बार और पढ़ देते हैं। यहाँ पे लिखा है, एक एक बातों को आपको बताना चाहते हैं कि भविष्यद्वक्ता थे, पुकार के बुलाए उनको कि अपने बुरे मार्ग से हमें क्या करना है, अपने बुरे मार्ग से फिरना है। उस समय के लोग भी बुरे मार्ग में चले गए थे। और फिरो, हमें अपने बुरे काम को छोड़ना है यहोवा के लिए। और लिखा है, और अपने बुरे काम से फिरो। हम जितने भी बुरे मार्ग है, बुरे काम हैं, उससे फिरें। अगर नहीं फिरते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ही नुकसान होता है, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। और आगे लिखा है मेरे प्रियो 5 में, तुम्हारे पुरख कहाँ रहें? पुरखे चले गए। भविष्यद्वक्ता क्या सदा जीवित रहता है? बताने वाला सदा जीवित नहीं रहता, वो भी चले जाते हैं। आगे लिखा है मेरे प्रियो कि 6 पद, परंतु मेरा वचन और मेरी आज्ञा जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखों पर पूरी ना हुई? देखें,
परमेश्वर जो बोलता है, जो जो आज्ञा दिया है नबियों पर, नबियों के द्वारा, वो सब क्या हुआ, उनके ऊपर पूरा हुआ और होता है। परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है, वो जो बोला है, जो लिखा है, वो पूरा होगा। इसीलिए बोलता है यहाँ पे, तब उन्होंने मन फिराया। देखे, उस समय के लोगों ने जब यहोवा का वचन सुना तो अपनी बुराइयों को मान लिया, मन फिराया। तब यहोवा ने बचा लिया उनको क्षमा किया, उनको गुलामी से उनको बाहर निकाला। तो हमें भी मन फिराना चाहिए। आप अपने आप को जांचें कि हम कहाँ अपराध कर रहे हैं, कौन सी गुनाह कर रहे हैं, जिसके कारण यहोवा मेरी ओर दृष्टि नहीं करता है, जिसके कारण हम आशीष नहीं पाते हैं। उन कामों को छोड़ें। देखिए, यीशु आपको माफ़ करेंगे और आपको फलवंत बनाएंगे और आशीषमय बनाएंगे। आगे लिखा है मेरे प्रियो, और कहा, सेनाओं के यहोवा के ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसे ही उसने हमको बदला दिया है। मेरे प्रियो, यहाँ के लोगों ने क्या बोला, जब उन्होंने मन फिराया तब उन्होंने बोला कि सेनाओं के यहोवा ने जैसा कहा था वैसा पूरा किया है। उसने वो लोग बोलते हैं कि हमारी चाल चलन के अनुसार ही, क्या बोलते हैं, हमारे कामों के अनुसार हमसे व्यवहार किया है। जब हम मन फिराते हैं, जब हम पछताव करते हैं, तो परमेश्वर हम पर दया करता है। और जब हम नहीं मन फिराते हैं तो जो बोलता है उसके अनुसार वो करता है भी है। तो मेरे प्रियो, ये पूरा वचन में हम ये सीखते हैं कि अपने बुरे मार्ग से, बुरे कामों को छोड़ें, क्योंकि ये काम परमेश्वर को भाता नहीं है। हमारे पुरखे ऐसे काम में लगे थे, इसीलिए वो कई बार गुलामी में गए, कई राजों ने उन पर राज किया, बहुत उनको सता हुआ। यहूदी लोग सबसे ज़्यादा मारे गए हैं इस धरती पर, बहुत ज़्यादा। हिटलर के द्वारा इतने मारे गए कि मत पूछिए, बहुत सताया गया है। तो कहीं ना कहीं यहोवा के प्रजा को बहुत दुख हुआ। तो आज भी शायद हमें कोई सताता नहीं, लेकिन दुष्ट आत्माएं हमें परेशान करती है जब हम बुरे काम में होते हैं, जब हम शैतान के कामों में होते हैं। इन्हीं कामों से यीशु आपको बचाना चाहते हैं। जब हम पवित्र और धर्मी ज़िंदगी जिएंगे तो यीशु इन कामों से, इन शैतानों से, इन दुष्टों से बचा लेगा। तो प्रभु यीशु इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।